सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार सीमा पर फायरिंग कर रहा है, लेकिन हमारे जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के 15 जवान मारे गए। कल आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में बिहार के रक्सौल के रहने वाले बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार शहीद हो गए। और दूसरी तस्वीर देश के एक और वीर जवान संदीप सिंह रावत की है, जिन्होंने कुपवाड़ा के तंगधार में अपनी जान की बाजी लगाकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। तो वीर जवान जितेंद्र ने देश के नाम अपनी जान दे दी, पर पीछे छोड़ गए अपना परिवार, जो अब ये सवाल पूछ रहा है कि उनका अब क्या होगा। हमारे पापा अब हम किसको कहेंगे, हम पापा किसको कहेंगे। ओ बाप रे, किससे बात करेंगे। कौन हमको 50 बार पूछेगा खाए कि नहीं खाए, मुंह में कौन खिलाएगा। इन सवालों का कोई जवाब नहीं, इन आंसुओं का कोई मोल नहीं। सारा जिंदगी हम लोग मरते रहे। बाबा वीर से आप आ जाइए कुछ। बाबा बेटियां बेसुध हैं, वीर से आ जाइए। पत्नी बदहवास है। सरहद से हजारों किलोमीटर दूर बिहार के रक्सौल के इस परिवार का सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारे पापा अब हम किसको कहेंगे। जो शख्स इनके लिए जीता था अब वही नहीं रहा। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में तैनात थे। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का डटकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन दुश्मन की एक गोली ने उन्हें जख्मी कर दिया। जितेंद्र शहीद हो गए। कुछ दिन पहले फोन कर, बेटा यहाँ बहुत गोलीबारी हो रहा है, अगर हमको कुछ हो जाएगा मेरा सपना पूरा करना, एक नहीं रोना। कैसे नहीं रोएंगे, आंखें छोड़ के क्यों चलेगा। अब हमरा क्यों नहीं के दुनिया में होता था, अब हम कैसे लेके सके पोसा। अब केकरा के पापा कैसे, अब के रात के फोन करी दिन के हो दादा। शहीद जितेंद्र की बूढ़ी मां की आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी। उन्हें नहीं पता था कि अब वो कभी भी उससे नहीं मिल पाएंगी। 10 दिन भइल बात भय रहे, हाल चाल पूछल, तबियत के बारे में पूछल। हम कनी छठ में आओ तरत कहलन जे ना दिसंबर में आए। अब हमरा क्यों नहीं के दुनिया में होता था। रक्सौल के सिसवा गांव में इसी कच्चे घर में शहीद जितेंद्र का पूरा परिवार रहता है। शहीद जितेंद्र का जन्म 1971 में हुआ था। 20 साल में ही बीएसएफ की नौकरी ज्वाइन की। बतौर कांस्टेबल 1991 से ही देश की सेवा में लगे थे। वो अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। हमको अभी भी विश्वास नहीं है पापा। बेटी के लिए बड़े पद का सपना देखा था। एक झटके में सारे सपने टूट गए। ये परिवार 2 बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा और साथ में पत्नी और माँ, कैसे गुजरेंगी रातें, कैसे कटेगा ये पहाड़ सा जीवन। अब जो सपने हैं वो किस तरीके से पूरे होंगे इन बच्चों के, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। हमारे सहयोगी शैलेश और जयप्रकाश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज रक्सौल। जिन पर देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दिए इन जाबाजों ने।